Hello bachcho, let's read the question. The question says direction in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. Vascular bundles are not a part of steel. स्टेटमेंट टू, ऑल टिश्यूज इनसाइड द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि वैस्कुलर बंडल्स स्टील का पार्ट नहीं होते हैं, एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जितने भी प्लांट टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं वो स्टील कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्टील। की कॉन्सेप्ट इज स्टील। तो जो स्टील है इसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम या फिर रूट। इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम और रूट। और ये स्टील कहां से डेराइव होता है? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। डेराइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। अब जो स्टील है ये हम किस रीजन को रिगार्ड करते हैं? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की इनर साइड पर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? दे फॉर्म स्टील। और स्टील में कौन कौन से टिश्यूज इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, vascular bundles एंड पिथ। तो अगर हम अपनी दो स्टेटमेंट्स देखें तो हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज वैस्कुलर बंडल स्टील का पार्ट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।